हूँ कि वो सारे चेहरे आ रहे हैं जो उससे अति पिछड़े वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जा सके, और इसीलिए उनको राज्यपाल से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति ला रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, विशेष रूप से आगरा, हाथरस, टुंडला, इन क्षेत्रों में तो उनको बनाया जा रहा है। तो सारा कुछ ये है कि अति पिछड़े, अति दलित जो परिदृश्य उभर के आ रहा है वो यही आ रहा है। अभी तक देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी पर ये आरोप भी लगते रहे, तमाम दलों ने भी आरोप लगाए हैं और खुद ब्राह्मण नेताओं की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं कि ब्राह्मणों के साथ पक्षपात हो रहा है इस सरकार में और इस दल के अंदर। और ऐसे में जितिन प्रसाद एक बड़े चेहरे के तौर पर क्या माना जा सकता है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं तो अभी दौरा करके लौटा हूँ। मुझे पहली बात तो ये नहीं लगता कि ब्राह्मण बहुत छिटक रहा है इनसे। पहले मुझे लगता था, जब मैं यहाँ बाहर नहीं गया था तो मुझे लगता था कि हाँ छिटक रहा है, लेकिन जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये कागजी बातें ज्यादा हैं, जमीनी कम है। और जहाँ तक है जितिन प्रसाद की बात है, जितिन प्रसाद का काफी प्रभाव है ब्राह्मणों पे, और वो जो हैं उनके जो फादर थे वो बड़े लीडर थे, बड़े चेहरे थे, और खुद ही इन्होंने काफी काम किया है ब्राह्मणों के बीच पे। बाकायदे ब्राह्मणों की एक संस्था भी बनाई थी, तो उसका असर तो होगा ही। लेकिन देखिए, अभी ब्राह्मणों की सिर्फ बात की जाए तो अभी तक कई बड़े आयोजन किए जा चुके हैं। बीएसपी की ओर से भी ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए आयोजन किए जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी किए जा चुके हैं, खुद बीजेपी की ओर से भी किए जा चुके हैं ये आयोजन। लेकिन अब ऐसे में जब बड़े चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद होंगे बीजेपी के साथ, तो कितना असर पड़ने वाला है इस राजनीति पर? नहीं, राजनीति असर पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस से आए हैं, एक संदेश ये भी भेजना है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको पार्टी सम्मान दे रही है, तो एक असर ये पड़ेगा। तो ये और भी लोगों को ला करके अपने मोहरों को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी बात, जितिन प्रसाद ने जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उनके बारे में ये कहा जाता था बेहतर काम उन्होंने किया है, उसका भी फायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा। और ब्राह्मणों के बीच वो दौड़ते रहे हैं, काम करते रहे, उनके तमाम सभाएं होती थी जब कांग्रेस में थे। अभी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका फर्क पड़ेगा, जितिन प्रसाद के आने का फर्क पड़ेगा। वास्तव में राजनीति संदेशों और संकेतों से चलती है। और जी, आपको नहीं लग रहा है बीजेपी ने इस बार कुछ अपना एजेंडा बदला है? क्योंकि ये भी देखा जा रहा था जितने भी अन्य राजनीतिक दल थे वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चल पड़े थे, लेकिन अब बीजेपी ने अपना एजेंडा बदलते हुए पिछड़ा वर्ग पर और अन्य दलित समुदाय पर ज्यादा जोर दिया है। नहीं, देखिए, ये 2014 से ये पहला चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, अति पिछड़ों पर। फिर 2017 में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, और 2019 के चुनाव भी अति पिछड़ों को उसमें लड़ा गया है। तो वो बाकायदे अपने वोट बैंक को हर बार अति पिछड़ा इनके साथ रहा, अति दलित इनके साथ रहा। तो ये उसको फोकस किए हुए हैं, उनको रखे, अपने साथ रखे हैं, अभी भी उनके साथ है वो बहुत ज्यादा नहीं उसमें फर्क पड़ा है। हो सकता कुछ फर्क पड़ा हो, थोड़ा बहुत टूट फूट होती रहती है, लेकिन उनके साथ अति पिछड़ा, अति दलित है, और वो उसको संदेश भेजते रहते हैं। जब मोदी ने मंत्रिमंडल बनाया तो उन्होंने बाकायदे ये संदेश भेजा, साथ में 6 मंत्री बनाए, केवल एक ब्राह्मण चेहरा, वो भी राज्य मंत्री। ये तो उनके वो है, बहुत ज्यादा अन्य किसी परवाह नहीं करके अति पिछड़े दलितों पर ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि और सभा में वोट तो उनके पास आएगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज शाम 7 बजे का इंतजार रहेगा जब राजभवन में तमाम मंत्री पद की शपथ लेंगे, और देखना होगा कि यूपी की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, जो 4 महीने का वक्त बचा है। तो योगी मंत्रिमंडल के संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं? संजय